So in this tutorial we will see the graphs of the polynomial functions. Okay, so without getting any delay, let's get started. So this is the note: if any linear function have even times power of same root, then at that root sign of the function will not change. Okay, this is the note. Okay, so I'm going to take one example. Y is equals to x minus 1, x minus 3 whole square, x minus 5, okay, x minus 7 whole 8. ओके इस तरह से गिवन है. ठीक है, तो मैं पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन इसका पता करना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन पता करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली चेक द पावर्स ऑफ ईच एंड एवरी फैक्टर. ओके, यहाँ पे इसका पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है. ठीक है, और 1 और 3 और 4 और 7 सारे के सारे इसके रूट्स हैं. ठीक है, लेकिन पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन ओनली वही होंगे जिसकी जो पावर होगी, जिसकी जो फैक्टर की पावर होगी वो इवन नहीं होगी, ऑड होगी. ठीक है, क्योंकि इवन होगी तो ये साइन ही चेंज नहीं कर पाएगा. ठीक है, x इक्वल टू 3 पे ये साइन चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि ये इवन पावर है. यहाँ पे भी इवन पावर है x इक्वल टू 7, x माइनस 7 की, तो ये भी साइन चेंज नहीं कर पाएगा कभी भी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन क्या होंगे, 1,4. ओके, 1,4 विल द पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन. 3,7 विल नॉट बी द पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन. क्यों? क्योंकि 3 और 7 पे ये फंक्शन ये साइन चेंज करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा. ये भी साइन चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब ये साइन चेंज नहीं करेगा, ये खुद साइन चेंज नहीं करेगा, जिसका मतलब बाई का साइन भी चेंज नहीं होगा x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 7 पे. ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है, सो कहीं पे भी किसी भी फंक्शन में अगर किसी रूट की 2 बार वैल्यू आ जाए तो वो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा. मैंने पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल में एक क्वेश्चन कराया था, इस तरह से कुछ एग्जांपल कराया था. y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 1 ln x. ओके, ln x. ओके, इस तरह से कुछ कराया था, x माइनस 2, x माइनस 3, इस तरह से कुछ एग्जांपल कराया था. तो इसमें पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन क्या थे, पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन क्या होंगे, पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन. यहाँ पे मैं इस बार में मैं कोई भी बाउंडेशन नहीं दे रहा हूँ, x की वैल्यू कहीं भी जा सकती है. तो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन क्या होंगे, यहाँ से साइन x कहाँ से कहाँ तक फ्लाई करेगा, इस तरह से जाएगा साइन x. तो x जहाँ 0 होगा, इसका रूट होगा, वो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होगा साइन x के लिए. ठीक है, तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके इस तरह से जाएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है. -π, 0. ओके, 0. ओके, -π, 0 भी एक साइन पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होगा. क्यों? क्योंकि साइन x विल चेंज इट साइन एट x इक्वल टू -π. क्यों? यहाँ -π है मानो, तो ये यहाँ पे चेंज कर रहा है, साइन नहीं कर रहा है. ये नेगेटिव है फिर पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, यानी ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो जाएगा. पाई की वैल्यू, x की वैल्यू -π से ज़्यादा रख देंगे. ठीक है, तो साइन x का जितने भी रूट होंगे वो इसके पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होंगे. ठीक है, अभी क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है. x इक्वल टू ln x कब 0 होगा, इसका रूट क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी. इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू, इसका भी x का रूट x इक्वल टू 1 है, इसका भी रूट x इक्वल टू 1 है. 2 सेम रूट आ गए, 2 सेम रूट एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे. इसका मतलब एक ही रूट की 2 मतलब इवन पावर होगी. इसका मतलब यही तो हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैंने यही तो लिखा है, यहाँ पे इवन पावर होगी किसी भी रूट की, तो वो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा. तो x इक्वल टू 1 विल नॉट बी द पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन. ओके, 2 भी होगा, 3 भी होगा. ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन, क्योंकि ये सिंगल पावर्स हैं. ठीक है, ऑड पावर्स हैं. अभी यहाँ पे 3 के बाद में π, 2π, 3π एंड सो ऑन. ओके, इस तरह से बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होंगे. अभी मैं बोलूँ x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में रहना है, तो ये सारी की सारी वैल्यू हटा देंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन निकाल सकते हैं. तो मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करने वाला हूँ, इस फंक्शन के, इस पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने वाला हूँ. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रब दिस. सो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन इसके क्या निकल के आ गए, 1,4. अगर 1,4 निकल के आ गए, 3,7 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं है, लेकिन इसके रूट हैं. इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 3 और 7 पे बाई की वैल्यू 0 होने वाली है. तो ठीक है, तो मैं इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, ये इस तरह से पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, 1 है, 3, 4, 7. ओके, इस तरह से दे दिया. ठीक है, ये y इक्वल टू, ये x एक्सिस है, बाई एक्सिस है. ठीक है, अभी पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन तो मेरे 4 है और 1 है, ओनली 4 और 1 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है. ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है, ये पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है, ओनली 7 और 3 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी इवन पावर है. ठीक है, तो क्या करेंगे,
4 से पहले जितनी भी 4 से पहले जो साइन होगा वही इसका इस वाले पोर्शन का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 से ज़्यादा रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना ही है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहना है, ठीक है, हमेशा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इधर भी पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि x = 7 पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, x की वैल्यू जब 4 से कम रखेंगे तब क्या होगा, x की वैल्यू 4 से कम रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, ये यहाँ पे मान लो 4 से कम रख दिया, मान लो 3 रख दिया, 3 - 4 -1 हो जाएगा। -1 की ऑड पावर रखूंगा तो -1 ही निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, साइन तो नेगेटिव निकल के आ जाएगा ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब मैंने बोला था अगर पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन का सबसे राइट मोस्ट पार्ट में अगर मैंने साइन पता कर लिया तो अल्टरनेट कर दूंगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि मेरे 3 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं है, क्योंकि तो 3 पे साइन चेंज नहीं होगा, 3 भी नेगेटिव रहेगा, 3 भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन 4 पे साइन चेंज हो रहा है, 4 प्लस से माइनस जा रहा है, फिर माइनस रहेगा 1, फिर पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है तो 1 से इधर में नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से मुझे पता लग गया 4 से ज़्यादा पे पॉजिटिव रहने वाला है और 1 से कम पे नेगेटिव पॉजिटिव रहने वाला है। 1 और 4 के बीच में जितने वैल्यू है उसके लिए ये नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हम 7 पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन 7 रूट है, ठीक है, तो इस तरह से रूट, ओके। अब ये पॉजिटिव रहने वाला है, इसका मतलब ये ऊपर ही घूमना पड़ेगा, इससे ठीक घूम गया ऊपर, ठीक है। अब ये घूमना पड़ेगा, स्मूथली नीचे जाएगा यहाँ पे, ये रफ ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, पूरा एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पे ये साइन चेंज करेगा, ये साइन चेंज किया, अब यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद में 3 पे 0 होने वाला है, तो 3 पे 0 होगा तो यहाँ पे घूमेगा इस तरह से, 0 घूमेगा, फिर नेगेटिव जाएगा इस तरह से, फिर घूमेगा, क्यों, क्योंकि 1 पर साइन चेंज करना हो, पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन भी है और इसका रूट भी है 1, ठीक है। तो ये इस तरह से नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव जाएगा, ये हमेशा इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से ये ग्राफ होगा। तो ग्राफ जो होगा इस तरह से जाएगा, इस तरह से स्मूथली जाने वाला है, ठीक है, स्मूथली जाने वाला। आई होप इट इज़ क्लियर, दैट शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, इसकी डोमेन पता करूँ तो डोमेन क्या होगी, -∞ से इन्फाइनाइट के बीच में डोमेन हो जाएगी, ठीक है। और रेंज पता करूँगा, रेंज कैसे निकालूंगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता कर लूँगा और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फाइनाइट होने वाली है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट होने वाली है। मिनिमम वैल्यू पता करना है, मिनिमम वैल्यू कैसे पता करेंगे, मिनिमम वैल्यू या तो ये मिनिमम वैल्यू होगी 3 और 4 के बीच में, या तो 1 और 3 के बीच में होगी। ये कैसे पता करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट कर पता करेंगे जब हम मैक्सिमम मिनिमम पता करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें करना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अभी ये ग्राफ पता कर लगे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो इस तरह से ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। सो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, y = x - 1 का होल स्क्वायर, ओके। इस तरह से मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल। अभी मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूँगा मैं, ग्राफ इसका पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन क्या होंगे, पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन इसके होंगे ही नहीं। इसका मतलब ये इवन पावर है ना, तो x = 1 पे ये साइन चेंज करेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपली x = 1 तो रखेंगे, तो ये रूट तो है, x = 1 रूट तो है, तो रूट तो है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहने वाला है तो पॉजिटिव तरफ से ही आएगा, x = 1 पे 0 हो जाएगा, उसके बाद में अगेन पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये ग्राफ हो जाएगा, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, बाई पे कट करेगा कहीं ना कहीं, हमें इसका ज़रूरत नहीं है, हम कुल मिला के इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी क्या किया, एक एग्जाम्पल और लिए, ये एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल ये ले लिया, ठीक है। सो इस तरह से y = x - 3 होल क्यूब x - 5, ओके, x - 7 होल स्क्वायर, ओके। इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन है, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन के क्या क्या है 3 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है, 5 भी है लेकिन 7 नहीं है, ठीक है। 3, 5, 7 नहीं है, ठीक है, लेकिन 7 इसका रूट जरूर है, 7 पे इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। 3 और 5 पे भी 0 होगी, ठीक है। तो 5 जो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है उससे ज़्यादा पे वैल्यू चेक करो, x > 5 पे इसकी वैल्यू, इसकी पूरा फंक्शन चेक करो। 5 से ज़्यादा रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, क्यों, 5 से 5 - 3 जो भी होगा उसका क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। 5 से ज़्यादा रखेंगे ये भी पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, तो ये साइन चेंज नहीं होगा ना, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। यहाँ पे 5 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है तो 5 से कम पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव, 3 भी पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है, क्यों, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव होगा इस तरह से, यहाँ पे साइन चेंज करेगा, ये नेगेटिव जाएगा, ये इस तरह से पॉजिटिव। तो इस तरह से मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है।
देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इट। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। सो बहुत आसान है ग्राफ ड्रॉ करना, पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस x प्लस 1, ओके, इस तरह से है। तो इसके पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन कैसे होंगे? पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन वही होंगे जो इसके रूट्स होंगे इसके फैक्टर्स के, ठीक है। x माइनस 3 कब जीरो होगा? जब x इक्वल टू 3, ओके। यहाँ से कब जीरो होगा? x इक्वल टू माइनस 1, ओके। अब यहाँ पे ऑड पावर्स है सारी की सारी, तो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन -1, 3। अब इसे प्लॉट कर देंगे हम एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये -1 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, क्यों? क्योंकि -1 रियल एक्सिस पे -1 कम होता है ना 3 से। तो क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे कहीं पे जीरो होने वाला है, ठीक है। तो जीरो की हमें ज़रूरत नहीं है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है। सो इस तरह से ये बाई एक्सिस है, ठीक है। और ये बाई एक्सिस है, और ये -1 और 0 जो है वो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है, ठीक है। -1 और 3 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है। अब 3 से ज़्यादा पे ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो निगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, ओके ओके। सो इस पूरे पोर्शन के लिए नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन पे ही तो साइन चेंज करता है। तो -1 से 3 से -1 तक नेगेटिव ही रहने वाला है, ठीक है। यानी -1 से 3 तक नेगेटिव ही रहने वाला है, और 3 से ज़्यादा पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इस तरह से ग्राफ होगा इसका पॉजिटिव, इस तरह से ग्राफ होगा इसका नेगेटिव। आई होप इट इज़ क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा ऊपर में। सो इस तरह से हम सारे के सारे पॉलिनोमियल ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल सी सम मोर एज फार एज दिस ग्राफ्स इज कंसर्न, ओके। If you like my videos, then please do subscribe to my channel and share these videos to your friends so that they can get some benefit out of it. Thank you guys.